शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मकसूद आरिफ और आप देख रहे हैं मकसूद आरिफ स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको दिल की गहराइयों के साथ खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सकें। अगर आप अपनी किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस टॉपिक को कमेंट करें, उस पर हम जल्दी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा वाक़या है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का एक वाक़या। एक मर्तबा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे थे। इतने में किसी साइल ने आकर उनसे सवाल किया कि मैं आपसे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ, मुझे कुछ इनायत फरमाएं। ये सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ होश हुआ तो फरमाने लगे, भाई मैं तो सिर्फ अपनी जान और माल का मालिक हूँ। तुमने मुझसे अल्लाह के वास्ते सवाल किया है, लिहाजा मैं अपनी जान और ज़ात तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम जिस तरह चाहो उसको इस्तेमाल करो, बाजार में फ़रोख्त करके इसकी कीमत से फ़ायदा उठाओ। चुनांचे साहिल उनको बाजार ले गया और एक शख्स साइमा बिन अरकम के हाथों उनको फ़रोख्त कर दिया। एक खरीदार उनको अपने घर ले गया जिसकी पुश्त पर उसका एक बाग था। चुनांचे साइमा ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कदाल देकर कहा, सामने वाले पहाड़ जो 3 मुरब्बा मील रकबा में वाक़े था, मिट्टी काट काट कर बाग में डालते रहे। और ये हुक्म देकर साइमा अपनी किसी ज़रूरत से कहीं चला गया और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस पहाड़ से मिट्टी काट काट कर बाग में डालने लगे। जब साइमा वापस आया तो उसने घर वालों से दरियाफ्त किया, तुमने गुलाम को खाना भी खिलाया या नहीं? घर वालों ने जवाब दिया, हमें मालूम नहीं है गुलाम कहाँ है। ये सुनकर जब साइमा खुद खाना लेकर बाग में आया उसने देखा कि वो गुलाम यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तमाम पहाड़ी की मिट्टी काट कर डाल चुके थे। अपने काम से फारिग होकर मौलाए हकीकी की इबादत में मसरूफ़ थे। ये देखकर साइमा को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने दरियाफ्त किया, बताए कि आप कौन हो? ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पर कुछ बेहोशी से तारी हो गई। तो फिर आफाका होने पर उन्होंने फरमाया कि भाई मैं खिज़र हूँ। जिसको ये सुनकर साइमा की होश उड़ गए, तूने क्या किया? इनको गुलाम बनाकर ऐसे काम पर लगाया, ये तो इंतहाई गुस्ताखी हुई। फिर होश आने पर साइमा ने तौबा की और परवरदिगार से अज़र व ख्वाही के साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर दिया और जनाब बारी में अर्ज़ किया, अहल आलमीन मुझसे इसका मौखिज़ न फरमाइए क्योंकि मैं इनको जानता नहीं था। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और सजदा शुक्र बजा लाए, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरे ही हक़ में ग़ुलाम बना, तेरी ही हक़ में आज़ाद हुआ, इस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। बाद आज़ां वापसी की इजाज़त लेकर जब दरिया पर वापस आए तो देखा एक शख्स खड़ा दुआ मांग रहा है, मेरे रब, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को ग़ुलामी से रिहाई फरमा दी और इनकी तौबा कबूल फरमा लें। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये देखकर उस शख्स से दरियाफ्त किया, आखिर तू कौन है? तो उस शख्स ने बताया, मैं तोशाज़ोन हूँ। अब कौन है? उन्होंने फरमाया, मैं खिज़र हूँ। इसके बाद तोशाज़ोन ने कहा, ऐ खिज़र, तुमने अपने लिए रहने का मकान बनाकर दुनिया तलब की है, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का दरिया के किनारे एक इबादत खाना था। बस ये सुनकर वो फौरन मैदान में निकल आए और वही अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो गए। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी जगह एक दरख्त लगाया और उसके साये पर इबादत शुरू की। ऐ खिज़र, जब तुमने दरख्त के साये में सजदा किया, तुमने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दी। मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम है, मुझे दुनिया की मोहब्बत में रज़ामंदी नहीं है। इसके बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने शाज़ून फरिश्ते से कहा, ऐ शाज़ून, दुआ करो अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। चुनांचे शाज़ून ने दुआ की और अल्लाह ताला ने शाज़ून की बरकत से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई। हासिल ख़वातीन व हज़रात, इस वाक़े से हमें ही हासिल हुआ, खुदा के बरगुज़ीदा बंदे
اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ بے شک ہمارے فلام بھی اسی میں ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و غم میں ہم راضی برضا رہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ہاں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں تب تک کے لیے یاد رکھیے، اللہ حافظ۔